वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम आपको पूरा इसमें बता देते हैं एक बार कहानी सुना करके, और फिर हम आपको इनके उत्तर कंप्लीट कराएंगे ज़िंदगी भर के लिए। और हम ये कहते हैं कि कोई भी एनटीएससी का छात्र है और आपके आस पड़ोस में कोई भी जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, जेल पुलिस की कर रहा है और एमपी पुलिस की कर रहा है, और कोई भी परीक्षा होती है, हम आपकी तरफ से शर्त लगा सकते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनसे बेहतर उत्तर देंगे। आप जो आप 10 में पढ़ रहे हो और उनको देखो 20-20 सालें हो गई हैं कई छात्रों को, तो आप उनसे आगे हो। ठीक है, पहले कहानियाँ सुन लो। बात ऐसी है, प्रगति नाम की एक लड़की है, वो किसी टीचर से एनटीएससी के बारे में कई बातें पढ़ने आती है, कई बातें समझने आती है, जानकारी लेने आती है, तो और वो बातें नहीं मानती है, तो वहाँ से ये बात स्टार्ट होती है। प्रगति बातें तेरी बड़ी बेकार हैं, प्रगति बातें तेरी बड़ी बेकार हैं। प्रगति कहती है 21 तारीख से चढ़िया बुखार है। एक गाना है, कभी सर्च करना। प्रिय छात्रों, चलो वीडियो शुरू करते हैं एक बहुत ही मनोरंजक जानकारी के साथ और ना भूलने वाली टेक्निक के साथ, नहीं तो कई साल लग जाते हैं, आपको याद भी नहीं होता है। पहले बस 2-3 मिनट में कहानियाँ सुनाते हैं, फिर अपन अपनी बात पर आते हैं। बात कुछ ऐसी है, अभी एनटीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं और एक प्रगति नाम की कोई भी छात्रा है, तो उसको भी टीचर एनटीएससी की तैयारी करा रहे हैं, लेकिन वो पढ़ने में रुचि नहीं ले रही है। तो क्या होता है आगे, तो पूरी बातें अपन इस वीडियो में समझते हैं। आपको लगेगा कि सर ये कहानियाँ सुना रहे हैं, नहीं, हमने आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी याद करा दी। उस समय आप ये सोच रहे होंगे कि आप कोई भी परीक्षा हो उसमें आप फेल नहीं हो पाओ। अगर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। नहीं तो 20-20 साल छात्रों से पूछ लो, ओवरेज हो गए। और हम आपकी तरफ से शर्त लगा रहे हैं, आपके बगल में कोई छात्र आपसे पूछेंगे, उनसे पूछेंगे कौन जवाब देता है, पता कर लेना, आप जवाब दोगे, एनटीएससी के छात्र। तो प्रिय छात्रों, बात यहाँ से स्टार्ट होती है। प्रगति नाम की लड़की है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। प्रगति से कहा अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं करती है, तो टीचर कहते हैं प्रगति बातें तेरी बड़ी बेकार हैं। तो प्रगति कहती है सर 21 तारीख से चढ़िया बुखार है। वो कहती 21 तारीख से हमें बुखार चढ़ा है सर, कैसे पढ़ाई करें। टीचर कहते हैं हड़ा दए मोरा मोरी ने, इतनी बातें हुई। फिर वो टीचर कहते हैं आप चल नहीं पाती हो, चलो हम मार्शल में ले जाके आपको इलाज करवा दें। वो लड़की कहती है नहीं जा रहे हम, तो उससे कहा जाता है कि चिरांद के पाषाण, पाषाण माने पत्थर, चिरांद के पाषाण नो तो हम छोड़े आए और सब्जी बनवे, चाकू वगैरह नहीं देंगे, इन्हीं से तुम सब्जी वगैरह चीरना बनाना। वो कह रही नहीं हम नहीं जा रहे। तो उससे कहा कि हम फिर मोहन जोदड़ो की जो स्नानागार हैं वहाँ ले जाकर तुम्हें हम पटक दें, तो ठंड लग जाएगी, फिर तो इलाज कराओ। वो कहती है नहीं सर हम नहीं जा रहे। तो वो उससे कहा कि राजस्थान की घग्गर नदी में ले जाके हम तुम्हें फेंक आएँ, ठंड लग जाएगी, फिर तो इलाज कराओ। वो कहती है नहीं सर हम जा ही नहीं सकते हैं। जब वो नहीं मानती तो कहते हैं दोबारा ले जाके अनाज छनवाएंगे आपसे हम। तो लड़की से कहा कि आप नहीं मान रही हो, तुम आपसे अनाज छनवाएंगे। कहाँ के अनाज छनवाएंगे, माने अन्नागार, बहुत बड़े अन्नागार में अन्न भरा हुआ है, बाग अनाज छनवाएंगे। ऐसा नहीं कि एक तसला भरा, तसला तो तसला कापर के बर्तन। वो सोचती है कि जब छानने के बर्तन ही नहीं होंगे तो हम तो बच ही गए, लेकिन भाई साहब कापर के बर्तन में छनवाएंगे। और वहाँ आप काम से भागने की कोशिश नहीं करो। तो वहाँ तो बच्चों पता है कापर और टिन ऐसा न माना एक टिन का संकेत है, तो कापर और टिन को मिलाकर के कांसा बनता है। जो घंटे होते हैं वो इसी से बनते हैं, कापर और टिन से, मिश्र धातु से। तो इसकी आवाज़ आती है। अगर आप अनाज नहीं छानेंगी
तो एक घंटी टांग देंगे वहाँ पर और किसी से कह देंगे जब एक अनाज ना छाने तो घंटी बजा दिया करो। तो कितनी सभ्यता थी, कापर और टिन मिला करके वो उस समय मिस धातु बनाते थे। हम तो जो बना रंगा गेहूँ मेहरा के पास। अब देखो वो लड़की क्या कहती है, हम तो जो बना रंगा गेहूँ मेहरा के पास। वो लड़की कहती है हम तो जो बना रंगा गेहूँ और मेहरा के पास, इलाहाबाद के कोल्ड चावल खिलाने ले चलो, खिला के चलो। मना वो लड़की कहती है कि हमें क्या करो तुम, जो बना और रंगा गेहूँ कहाँ है, जे मेहरा के पास हैं, इलाहाबाद के कोल्ड चावल खिला दो और ले चलो, तो इलाज करवावे हम तैयार हैं। समझ रहे हैं ना बात। चलो फिर क्या कार की बात आएगी, मार्शल तो है ना, तो ले जाने के लिए होगा। तो फिर एक बात होती है, लोग वही कार लेकर आउट हैं, कौन, मार्शल। इतना आपने ध्यान से सुन लिया। अब देखो हम आपको याद कराते हैं एक एक क्वेश्चन आपको याद कराते हैं। तो देखो इतिहास क्या होता है, इति माने ऐसा, हा माने होता है निश्चित, आस माने था। इसका संपूर्ण इनके जो वर्ण इनको मिलाकर के अर्थ निकलता है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। वो घटना जो निश्चित रूप से हुई थी इतिहास कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये प्रागैतिहासिक काल के बारे में समझते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल जो है इसको पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे पहले पाषाण आया। तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। 21 तारीख से चढ़िया बुखार की बात हुई थी। तो 1921 में बच्चों हड़ादय, हा से हड़प्पा और दय से दयाराम। तो हड़प्पा की खोज यहाँ देखते जाए अपन, तो ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो इसमें पाषाण काल को रखा जाता है। 21 का मतलब है 1921 का मतलब है 1921 में इसका पता चला था, किसका, हड़प्पा का और दयाराम साहनी ने खोज की थी। हड़ादय मोरा मोरी ने, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, यहाँ एक बात आएगी, यहाँ एक मौसी भी और है, वो है यहाँ पर मौसी भी है। यहाँ पर मौसी से कह रहे थे ये दयाराम साहनी। हड़ादय मोरा मोरी ने, मौसी हड़ादय मोरा मोरी ने। मौसी का मतलब बच्चों जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है। मौसी से याद कर लेना, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा से याद कर लेना, हड़प्पा से याद कर लेना कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। यहाँ तक पूरी बातें कंप्लीट कर लो। हड़प्पा की खोज 1921 में सबसे पहले किसने की थी, दयाराम साहनी। हड़ादय हड़प्पा दयाराम, मोरा मोरी माने मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखल दास बनर्जी ने की थी। मो से मोहनजोदड़ो और रा से राखल दास बनर्जी। और जो मोहनजोदड़ो है इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मार्शल का मतलब है बच्चों जब एक खुदाई का काम चल रहा था 1921 में, तो वहाँ अंग्रेज अधिकारी था, निदेशक था उस समय, तो उसका नाम था उसको मार्शल बोला जाता था, मार्शल, सर जॉन मार्शल। तो उस समय मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी थी 1921 में। ठीक है, और ध्यान रखो 1921 के बाद फिर 22वीं संख्या आएगी बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान कर लेना 22 में मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। 22 में मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, चलो अब बात आई थी अपनी चिरांद के पाषाण। तो बच्चों चिरांद है ये अपना कहाँ है, बिहार में है। कहाँ है, बिहार में। तो बिहार में जो पाषाण काल है बच्चों, जो पाषाण काल है, पत्थर काल है, इसके 3 काल होते हैं। कौन कौन होते हैं, पुरापाषाण, एक मध्यपाषाण, एक नवपाषाण। तो पूमन, पुरापाषाण, मध्यपाषाण का नवपाषाण काल। तो तीनों काल के जो पत्थर के औजार मिले हैं, पत्थर के हथियार मिले हैं, वो कहाँ मिले हैं, चिरांद में मिले हैं। चिरांद कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, और ध्यान रखें जो मध्यपाषाण काल है इसमें कुत्ता पालना सीख गए थे। ठीक है, और पुरापाषाण में आग की खोज हो गई थी। पुरापाषाण काल में आग की खोज हो गई थी, लेकिन आग का प्रयोग नवपाषाण काल में शुरू होगा, और नवपाषाण काल में ही कृषि और खेती की शुरुआत अच्छे से हुई थी। फिर मोहनजोदड़ो के स्नानागार। तो यहाँ समझो
कहाँ लगाए थे? फिर मोहनजोदड़ो के स्नानागार में पटक देते। ऐसा भी प्रश्न आएगा कि जो मोहनजोदड़ो है यहाँ, वो ऐसा आएगा प्रश्न कि सबसे बड़ा स्नानागार कह दो, तो ये कहाँ मिला है? तो स्नानागार जो है सबसे बड़ा, जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़े स्नानागार कहाँ मिले हैं अपन को? मोहनजोदड़ो में मिले हैं। कहाँ स्नानागार कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में मिले हैं। और इसके अलावा बच्चों मोहनजोदड़ो में कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है कहाँ? मोहनजोदड़ो में नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति मिली है। क्योंकि यहाँ हम आपको बता चुके हैं कि कापर और टिन मिलाकर के कांसा बनता है। क्या बनता है? कापर और टिन मिलाकर के बच्चों क्या बनता है? कांसा बनता है। तो इसे बच्चों इस चक्कर में से कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सभ्यता वो होती है जिसमें कोई व्यक्ति नई चीज़ करने लगता है, नई चीज़ करता है, उससे कोई फायदा होती है, तो इसको कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे हुई थी, मौसी से मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो कांस्य सभ्यता कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें कांसा बनाना वो सीख गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ बताई थी स्नानागार में उसको पटक दिया था, माना जैसे वो इलाज कराने चले। अब है राजस्थान की घग्गर नदी। तो बच्चों ऐसा प्रश्न आता है कि घग्गर नदी कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। इसके अलावा बच्चों राजस्थान में कालीबंगा भी है। राजस्थान में कालीबंगा भी है, और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा राजस्थान में है, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा में का क्या मतलब है? काले रंग की चूड़ियाँ। और घग्गर नदी कहाँ है? राजस्थान में। फिर दोबारा ले जाके अनाज छनावें, माने दोबारा कहाँ? मोहनजोदड़ो में ले जाके अनाज छनवाएंगे अगर आप इलाज कराने नहीं चलेंगी। तो अनाज छनावे का मतलब है बड़े बड़े अन्नागार कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो में आपने सीख लिया, नृत्य करते हुए कांसे की मूर्ति मिली है, स्नानागार मिले हैं, और बड़े बड़े अन्नागार वहाँ पर मिले हैं, ठीक है। अनाज छनाएंगे। यहाँ आएगा कापर के बर्तन। तो समझो कापर का मतलब बच्चों समझो, इसका संकेत होता है Cu। तो ऐसा प्रश्न आएगा सबसे पहले मानव ने किस धातु के बारे में जाना था? तो उसका उत्तर आपका निकलेगा कापर। कापर को कहते हैं तांबा। क्या कहते हैं? तांबा। तो मानव ने सभ्यता के विकास में सबसे पहले किस धातु को जाना था? कापर धातु को जाना था। लोहे को नहीं जाना पाए थे उस समय, वो सिंधु घाटी समय लोहा नहीं जानते थे, वो सिर्फ तांबा जानते थे, ठीक है। कापर के बर्तन, कांसा, उनने कांसा बनाने सीख लिया था कापर और टिन को मिला करके। फिर वो कहती है हम तो जो बना रंगा गेहूँ। यहाँ देखो एक शब्द आया जो, यहाँ शब्द आया बच्चों जो जानते हो फसल होती है जो। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस फसल को प्रयोग किया? तो जौ को प्रयोग किया। सबसे पहले उन्होंने बच्चों जौ खाना सीखा। जौ खाना सीखा। जौ, समझो बात। प्रश्न आएगा परीक्षा में, छपेगा कि सबसे पहले किस फसल का मानव ने प्रयोग किया? तो उत्तर लगा देना जौ, ठीक है। और जौ के प्रमाण बच्चों कहाँ मिले हैं? जौ के प्रमाण मिले हैं बनावली में, ठीक है। रंगा गेहूं। तो गेहूं का मतलब बच्चों रंगा का मतलब है रंगपुर, और रंगपुर में बच्चों मिले हैं प्रमाण गेहूं के। देखो दो बातें याद है, जौ के प्रमाण बनावली में मिले हैं, और बनावली आपका कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। बनावली हरियाणा में है, और जौ के प्रमाण बनावली में मिले हैं। रंगा गेहूं माने रंगपुर में गेहूं के प्रमाण मिले हैं। तो कितने अच्छी ट्रिक है। रंगा गेहूं, रंगपुर में गेहूं के प्रमाण मिले हैं। आप क्वेश्चन लगाओगे 10-20 साल के, तो अगर आपने 100 क्वेश्चन लगाए तो 85% की हमारी गारंटी आप सही कर दोगे। तो रंगपुर में गेहूं के प्रमाण मिले हैं। पहले जौ का प्रयोग किया उन्होंने, जो मानव ने, बाद में गेहूं का प्रयोग किया। और दूसरी बात, अब आप हो हम हो, ठीक है। कब आए थे अपन आए थे 30,000 साल पहले, और अपन सबको नाम है होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस, ठीक है। और सबसे पहले अपन ने जो सभ्यता थोड़ी सीखी थी वो शिकार करना सीखा था। क्या करना सीखा था? शिकार करना अपन ने सीखा था, ठीक है। तो यहां तक सीख लेते अपन ने। अब है मेहरा के पास। मेहरा, तो बच्चों ये समझो, आपने समझा कि मेहरा किसी व्यक्ति का नाम है। तो देखो मेहरा माने मेहरगढ़ में यहाँ आ गया आपका चावल आ गया,
यहाँ आ गया कोल्ड। तो मेहरगढ़ में बच्चों व्यवस्थित कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में व्यवस्थित कृषि के साक्ष्य मिले हैं, परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ लिखा मेहरा के पास, मेहरा के पास, और के पास से मतलब है कपास। तो बच्चों आपको पता है कपास के उत्पादन में हम सर्वप्रथम थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय। विदेश के लोग व्यापार करते थे कपास का, मेसोपोटामिया के लोग बच्चे जो है अपना कपास ले जाते थे। और मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो कपास के लिए सिंधु शब्द प्रयोग करते थे, क्योंकि अपन सिंधु नदी के किनारे रहते थे तो वो कपास को सिंधु बोलते थे। उनको कपास की आवश्यकता थी बहुत ज़्यादा, और अपने यहाँ कपास होता था उस समय। तो उस समय अपन फर्स्ट नंबर पर थे कपास उत्पादन में बच्चों। ठीक है, इतना अपन ने सीख लिया। चलो इलाहाबाद के कोल्ड चावल खिला के। तो बच्चों इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश में है, और इलाहाबाद में एक स्थान है कोल्डी हवा। तो इलाहाबाद के कोल्डी हवा में चावल के प्रमाण मिले हैं कि उस सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की भी खेती होती थी, वहाँ चावल भी वो लोग खाते थे, चावल के दाने मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चावल की खेती होती होगी, चावल खाते होंगे। ठीक है, खिला के। ठीक है, चलो अब यहाँ आ बात आई है लोग वही कार लेकर आउट हैं। अब बाद में कार आए। लोग से मतलब बच्चों लोथल जो है गुजरात में है, और सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल गुजरात में मिले हैं। ठीक है, दूसरी बात लोग से यहाँ लोगों कर दो, लोगों, तो गो से याद कर लो गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का प्रमाण भी, गोदीवाड़ा का साक्ष्य भी बच्चों कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। यहाँ ध्यान देना, गुजरात। ठीक है, यहाँ लिख दो। एक तो हो जाएगा आपका, देखो लोथल, लोथल कहाँ है बच्चों? गुजरात में है, गुजरात। ठीक है, और ऐसा गोदीवाड़ा, और यहाँ जगह है, यहाँ की जगह गोदीवाड़ा। तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य बच्चों कहाँ मिला है? लोथल में। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोग, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, लोगों माने गोदीवाड़ा कहाँ मिला? लोथल में मिला। लोथल उस समय का एक बंदरगाह था। ठीक है, वही वहाँ का मतलब बनावली, बनावली। तो बनावली कहाँ है? बनावली कहाँ है? बनावली, बनावली ही का मतलब हिसार। तो बनावली हिसार में वही, बनावली हिसार में वही, और हिसार हरियाणा में कौन नहीं जानता। चलो कार लेकर आते हैं। का मतलब है कालीबंगा, और रा का मतलब है राजस्थान। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में, कार, कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान। आउट हैं। आ का मतलब है बच्चों आलमगीर, आलमगीर। ऊ से मतलब उत्तर प्रदेश। तो कितनी अच्छी ट्रिक्स हैं। लोग वही कार लेकर आउट हैं। अब तो आप चलोगे इलाज कराने। लोग से याद कर लिया अपन ने, बता दिया, वही से याद बता दिया, कार से बता दिया, लेकर और आउट हैं। ठीक है, और ये लेकर तो अपन ने वैसे ही यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, लेकर अपन ने वैसे ही यहाँ पर लिख दिया था। तो प्रिय छात्रों देखो अपन ने इतने सरल ट्रिक से इतनी सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पर सीखी हैं। ठीक है, अब 1 मिनट आप और रुक जाओ, 1 मिनट आप और रुक जाओ, और भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं वो अपन देख लेते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका इससे मिस नहीं होगा। कोई भी परीक्षा हो, दुनिया की कोई भी परीक्षा हो, आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में अपन ने ये बांट दिया था। और अपन ने शिकार करना सीख लिया था, भोजन को संग्रह करना सीख लिया था, आखेटक हो गए थे, अपन आखेटक हो गए थे। और होमोसेपियन माने अपन मानव कब आए थे? 30,000 साल पहले, जिसको अपन 36,000 कह सकते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो थोड़ा आप। हड़ादय, यहाँ आप कह सकते हो 2300, हड़ादय, प्रगति ने हड़ादय 2300 का मतलब है ये जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व की है। 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व की आपकी सभ्यता है। ठीक है, और यहाँ पर आप यहाँ एक चीज़ और सीखो। यहाँ जो पाषाण शब्द आया था, पाषाण शब्द आया था, यहाँ एक चीज़ समझो। जो पाषाण के जो पत्थर हैं, औजार मिले हैं, उनको साफ नहीं करोगे आप? साफ नहीं करोगे, बताओ ना, करोगे ना साफ? साफ कैसे करोगे? ब्रश से। ब्रश का मतलब है यहाँ आप याद कर लो, ब्रश फुट।
तो एक ब्रुसफोर्ड उस समय के अंग्रेज अधिकारी थे। तो ब्रुसफोर्ड ने क्या है, पाषाण काल के बारे में खोज करना शुरू किया था। ऐसा प्रश्न आएगा कि बता दो पाषाणकालीन सभ्यता स्थलों के बारे में किसने जानकारी दी, इस पर किसने खोज किया। तो ब्रुसफोर्ड ने, ब्रुसफोर्ड याद करने के लिए बताया, ब्रुसफोर्ड, ब्रुसफोर्ड, ब्रुस का मतलब ब्रुस हो गया, और पाषाण मान पत्थर के औजारों को कैसे सब करते हैं, ब्रुस से करते हैं। तो हमने एक ट्रिक के द्वारा बताया, नहीं भूल जाओगे आप, परीक्षा में आएगा तो ब्रुसफोर्ड उत्तर आप इसका सही कर देना, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर आपको और क्या ध्यान रखना है, इसका पता कैसे चला कि 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व इस सभ्यता थी। तो कार्बन 14 है, एक विधि होती है कार्बन 14 है, ठीक है, विश्लेषण विधि के द्वारा इसका पता लगाया कि ये सभ्यता 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व की ये सभ्यता, ठीक है। और यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, यह मात्र सत्तात्मक नहीं, जो अपनी मम्मी होती हैं तो उस समय मम्मी की यहाँ बात मानी जाती थी, ठीक है। और प्रिय छात्रों, यहाँ अपना थोड़ी सी जानकारी और बची है, मात्र थोड़ी सी बची है, वो अपन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बचे नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात देखो, उसको हम साफ कर देते हैं, क्योंकि और बातें अपनी यहाँ पर आएंगी तो अपन को दिक्कत होगी यहाँ पर। चलो देखो, एक दो ट्रैक और हैं। एक ट्रैक है परा आग नभ कृपा लोहा नाही। ट्रैक का नाम है परा आग नभ कृपा नाही। पुरा आग माने पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, ठीक है। लेकिन बच्चों प्रयोग नव पाषाण काल में होगा, ध्यान दो, ये प्रश्न परीक्षा में छपता है। कृपा माने कृषि का आविष्कार जो है बच्चों कब हुआ था, नव पाषाण काल में। यहाँ दो बातें स्पष्ट हो गई, पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, नव पाषाण काल में कृषि की खोज हुई थी और पहिया की। यहाँ क्या होगा आपका, एक तो आपका यहाँ कृषि हो गया, एक आपका पहिया हो गया। एक कब हुई थी खोज, पहिया, नव पाषाण काल में। पुरा आग नव कृपा, पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, नव कृपा नव पाषाण काल में कृषि और पहिया की खोज हुई थी। लोहा नहीं माने इस सभ्यता में लोहा की खोज नहीं हो पाई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा की खोज बच्चों नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, कितने बता पाते हो आप, बताते जाना, जो क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं बताना। प्रगति ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है, आपका उत्तर जवाब होगा पाषाण। फिर है मानव सभ्यता की विकास की पहली अवस्था क्या थी, शिकार करना, वो सीख गया था, पहली अवस्था थी सीखना। फिर है प्रगति ऐतिहासिक काल के उपकरण काय के बनाए जाते थे, पत्थर के बनाए जाते थे। मनुष्य ने सबसे पहले किसको पालना सीखा, कुत्ता को पालना सीखा। फिर है मानव ने आग का प्रयोग सबसे पहले कब किया, प्रयोग नव पाषाण काल में, खोज पुरा पाषाण काल में। मानव ने कृषि कार्य कब से शुरू किया, कब से, नव पाषाण काल से, नव पाषाण काल में कृषि और पहिया की खोज हो गई थी। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तांबा का किया। मनुष्य ने सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया, जौ का किया, बता दिया हमने, देखो। और फिर नव पाषाण काल युग में चावल की खेती का प्रमाण कहाँ मिला, बताओ, चावल की खेती का प्रमाण कहाँ मिला था, कोल्डी हवा में मिला था, चावल का प्रमाण कोल्डी हवा में मिला था। नव पाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण कहाँ मिला था, कोल्डी हवा में मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है, कांस्य काल की सभ्यता, क्योंकि कांसा बनाना वो सीख गए थे। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, 1921 में हुई थी। और मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय कैसे है, राखालदास बनर्जी, मोरा माना मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिले हैं बच्चों, तो स्नानागार मिले हैं अपन को मोहनजोदड़ो में। अन्नागार भी मिले हैं, कांस्य नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, ठीक है, और स्नानागार आपको पूछा ही है। फिर हड़प्पा किस नदी के किनारे थे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हरा से याद कर लो, हाँ, हड़प्पा रावी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, अभी भी है, सिंधु नदी के, मौसी, अपन ने बात करी थी मौसी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। कालीबंगा कहाँ है, घग्गर नदी किनारे, घग्गर नदी के किनारे है। फिर है
सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिला है? गोदीबाड़ा कहाँ मिला है? लोगों से याद करो। लोग से मतलब है लोथल गुजरात में, लोगों माने लोथल में गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल में गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। फिर किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो आपने सीख लिया। और दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। तो प्रिय छात्रों, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बस आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे और कुछ नहीं। कंप्लीट है अपना ये पूरा चैप्टर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। इसी